सोच के देखिए, हमारी जिंदगी नंबर्स से घिरी हुई है ना। सेल्स के नंबर्स, व्यूज के नंबर्स, एग्जाम्स के स्कोर्स। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं? नहीं, इनके पीछे ना एक कहानी छिपी होती है। और आज हम उसी इंसान की बात करने वाले हैं जो इस कहानी को पढ़ना जानता है। उसे कहते हैं डेटा एनालिस्ट। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर चिंता मत कीजिए। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एक डेटा एनालिस्ट आखिर करता क्या है और ये रोल इतना जरूरी क्यों बन गया है। चलिए, इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी अपनी एक छोटी सी दुकान है। हर दिन कस्टमर्स आते हैं, कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ये जो आपके पास रोज़ की बिक्री के आंकड़े हैं, क्या ये बस कुछ नंबर्स हैं, या फिर क्या ये आपको आपकी दुकान के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं? तो आपकी दुकान का डेटा शायद कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, रोज 100 लोग दुकान में आ रहे हैं, चॉकलेट बिक रही हैं 60 और चिप्स बिक रहे हैं 40। और एक चीज और साफ दिख रही है, मंडे को सेल्स कम हो जाती हैं और संडे को एकदम से बढ़ जाती हैं। अभी के लिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है ना? कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स, बस। अब आप एक शॉप ओनर हैं। जैसे ही आप ये नंबर्स देखते हैं, आपके दिमाग में सवाल आने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बिक क्या रहा है? ये मंडे को आखिर होता क्या है जो सेल्स इतनी गिर जाती हैं? और क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बस शेल्फ पर पड़ा रहता है, जिसे मुझे बेचना बंद कर देना चाहिए? और जानते हैं, ये जो सवाल आपके दिमाग में आए हैं ना, बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना, यही काम है एक डेटा एनालिस्ट का। एक डेटा एनालिस्ट वो प्रोफेशनल है जो सिर्फ नंबर्स को देखता नहीं है, वो इन नंबर्स के अंदर जाकर आपके बिजनेस से जुड़े हर सवाल का जवाब निकालता है। वो क्या हो रहा है से एक कदम आगे जाता है और पता लगाता है कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो अगर हम संक्षेप में समझे तो एक डेटा एनालिस्ट का सबसे जरूरी काम है नंबर्स में छिपी कहानी को ढूंढकर निकालना, और फिर उस कहानी को इतनी आसान भाषा में सबको समझाना कि हर कोई उसे समझ सके। आप समझ लीजिए कि हर नंबर एक क्लू है, एक सुराग, और डेटा एनालिस्ट एक जासूस की तरह इन सभी सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी सबके सामने लाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक एनालिस्ट करता क्या है। अब चलिए उन दो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आराम से समझते हैं जिनके बिना ये काम हो ही नहीं सकता, डेटा और डेटा एनालिटिक्स। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हर बिजनेस डिसीजन का आधार होते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा है क्या चीज, बहुत सिंपल रखते हैं। डेटा का मतलब है जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स के मार्क्स, किसी कंपनी में एम्प्लॉइज की सैलरी लिस्ट, या फिर जैसा हमने देखा आपकी दुकान में कितने कस्टमर्स आए। ये सब डेटा है। जैसे कि यहां स्क्रीन पर देखिए, ये एक सिंपल सा डेटा का एग्जाम्पल है। लिस्ट में नाम है राहुल जिसके 80 मार्क्स हैं, अमन जिसके 60 हैं और रिया जिसके 90 मार्क्स हैं। बस यही है डेटा। ये हमें बस एक रॉ इन्फॉर्मेशन, एक कच्ची जानकारी दे रहा है। अभी इस पर कोई एनालिसिस नहीं हुआ है। तो अगर वो डेटा है तो फिर डेटा एनालिटिक्स क्या हुआ? देखिए, डेटा एनालिटिक्स सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम डेटा को देखते हैं, उसे साफ करते हैं, उसके अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढते हैं और सबसे जरूरी, उन पैटर्न्स के आधार पर एक डिसीजन लेते हैं, एक फैसला करते हैं। चलिए वही स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए टीचर ने सबके मार्क्स यानी डेटा को देखा और उन्हें एक पैटर्न दिखा। पैटर्न ये था कि क्लास के 10 में से 8 बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं। ये हो गई प्रॉब्लम की पहचान। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर टीचर ने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने सोचा, मैं इन बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा मैथ्स क्लास रखूंगी। डेटा से लेकर डिसीजन तक का ये जो पूरा सफर है, इसी को डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। तो ये जो एनालिटिक्स का प्रोसेस है, ये असल में काम कैसे करता है? चलिए अब हम उस 4 स्टेप प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं, जिसे फॉलो करके एक एनालिस्ट बिखरे हुए डेटा को एक मीनिंगफुल कहानी में बदल देता है। ये एक स्टैंडर्ड 4 स्टेप वर्कफ्लो है। पहला कदम डेटा कलेक्ट करना, दूसरा डेटा क्लीन करना, क्योंकि असली डेटा में अक्सर गलतियां होती हैं, उन्हें ठीक करना पड़ता है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग कदम डेटा एनालाइज करना। यहां पर आप डेटा से सही सवाल पूछते हैं। और आखिरी कदम अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना। जो भी आपने ढूंढा उसे आसान चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए एक कहानी की तरह दूसरों को समझाना। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया, पर अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है। ये सारा काम करने के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? नए नए फैंसी सॉफ्टवेयर और टूल्स, या फिर आपका सोचने का तरीका? एक ग्रेट एनालिस्ट की सबसे बड़ी ताकत आखिर होती क्या है? और इसका जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सच्चाई यह है कि हाँ, टूल जरूरी है, उनके बिना काम नहीं होगा, लेकिन आपका सोचने का तरीका, आपका लॉजिक उन टूल से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे देखते हैं, एक तरफ आपके पास टूल्स हैं जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, और दूसरी तरफ है आपकी थिंकिंग स्किल्स।
आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, आपके अंदर जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी कितनी है, आप सही सवाल पूछ पाते हैं या नहीं। देखिए, टूल्स तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन एक असली एनालिस्ट की जो नींव होती है वो उसकी थिंकिंग स्किल्स ही होती हैं। इसको एक और तरीके से सोचिए। अगर आपको यही नहीं मालूम कि डेटा से पूछना क्या है, अगर आपका सवाल ही गलत है, तो दुनिया का सबसे पावरफुल टूल भी आपके लिए बेकार है। टूल तो बस एक हथियार जैसा है, असली ताकत तो उस दिमाग में है जो उस हथियार को चलाता है। चलिए, हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, काफी कुछ समझ लिया है, तो अब आपकी बारी है। चलिए देखते हैं कि आप एक एनालिस्ट की तरह सोच सकते हैं या नहीं। तो तैयार हो जाइए, अब आपको उस डेटा एनालिस्ट की हॉट सीट पर बैठना है और एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। तो प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी दुकान में आज 100 लोग आए, लेकिन उनमें से 90 लोग 90 बिना कुछ खरीदे वापस चले गए। सिर्फ 10 लोगों ने ही कुछ खरीदा। अब आप एक डेटा एनालिस्ट हैं। इस क्यों का पता लगाने के लिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए आप क्या क्या सवाल पूछेंगे? सोचिए इसके बारे में। वो कौन से सवाल हो सकते हैं जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान उसके जवाबों से नहीं, उसके सवालों से होती है। असली ट्रेनिंग सही सवाल पूछने से ही शुरू होती है।